नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 7 यानी कि हिंदी कहानी के अंतर्गत शामिल कहानी लाल पान की बेगम, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। तो शुरू करते हैं कहानी। लाल पान की बेगम। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शक्कर उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधा आंगन धूप रहते जो गई है। सहुआइन की दुकान पर छोवा गुड़लाने तो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूदफान कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए एक छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो तब ना फुआ। गरम गुस्से में बूझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारा बागड़ को कुकुरमाची परेशान कर रही है। आहा आए हर आए आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडा से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास पड़ी खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी हुआ नीम के बाजू की कमर से घड़ा उतार कर पानी भर कर लौटती पनभरनियों से बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाट यानी कि जूट का पैसा क्या हुआ है? धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की अली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बाप ने कहा है बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ियां मांगनी मिल जाएंगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऑन पॉन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। मेरे मुंह आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू माँ ने? मखनी फुआ ने अपनी जीभ पोपले मुंह के होठों को एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई निकाली। अरे अरे रे, हाँ हाँ बिरजू। रज्जू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब्बा न आ। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ आ सर्वे सित्तल मिट्टी यानी कि सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर ये दूभी भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंगपाट होता। जुआ बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की ग्लाकोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोलकर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीभ के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी, हर जाएगी। अरे चंपिया। जंगी के पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल। इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो।
चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसी पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छुआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ से तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती? सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती यानी एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी, हट जाई। फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले, ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहथी फैलाई, देना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी, मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी खुशामद करके देखा, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छिलेगा और 3 पे में जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे लिए कड़ाही मांग कर ले गई तो फिर लाने का नाम नहीं। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओर से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया, फिर भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती बेला हो गई। अभी तक गाड़ी? चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें, मलदहिया टोली के मियाँजान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँजान की गाड़ी का क्या भरोसा? न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर? रख दे उठा के, या मर्द नाच दिखाएगा? बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस आया, देख दिया बेटी भी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा भी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, राकस तुझे हर चीज में मुँह लगाएगा। चंपिया बांध दे बगड़ा को, खोल दे गले की घंटी, टुनुर टुनुर मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआ टोली की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुमने सुनी? बेसी बक बक मत करो। बागड़ के गले से झुनक खोलती बोली चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखाएं। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाओ मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी उड़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया, मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरे में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को अब अत्ती भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूबा है, बप्पा अभी तक गाली लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आ गया। बिरजू का भी दिल भाया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैंगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो। जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बनना चाहिए। किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए कि किस युग का फल दे रहे हो भोला बा। अपने जानते उसने
किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी ठीक ही तो, महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय हृदय, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोहू की बातें चुभती हैं। भाग भाग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाले की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन के हासिल की बिरजू के बप्पा ने गांव की भाई खौकियों की आंख में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगती है। धरती फोड़कर पाट लगा है, वैशाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं। पाट के पौधे तो अलान तो फलान, तनी आंखों की धार भला फसल तहे। जहां 15 हम पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तौल का ओजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुर्मी टोला के एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी को 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतौकी भत्ता सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाग की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी दे कर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि चंपिया बिरजू सो गया क्या। यहाँ आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया। भला अबे तो एक बार आज बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, पप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती तो ले चुके थे जमीन, रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलिया ही थिर नहीं होता है तो क्या होगा, जरूर जमीन जोर के नहीं किसी और के। बिरजू के बाप बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नंबरी लोड देखने भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद आए, उसी दिन से गांव में ढिढोरा पीटने लगा। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे ना जाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा कुछ समय उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की जाने की चर्चा चली है। लोग खूब देखो नाच, वारे नाच, कथई के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीव वाली पतोरिया, सब हंसती जाएंगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ, भगवान दाढ़ी जार भी। 2 बच्चे की माँ होकर भी वह जस की है। उसका घरवाला उसकी बातों में रहता है, वह बालों में गर्री का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है किसी के पास एक धुरी ज़मीन भी अपनी इस गांव में। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अघानी लोगों की बिकदीट से बच्चे। तब तो बाहर बम की घंटी है। क्यों नहीं चंपिया और बिरजू ने पराये के साथ कहा। चुप, बिरजू के माँ ने फिसफिसाकर कहा। शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो। चंपी भागे, आज के चुपके चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले गाँव हलोले पाँव से टट्टी की छेद से झांक आई। हाँ मैया गाड़ी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उससे हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ आ गए घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही। आवाज़ तो बड़ी खनाती हुई निकल रही है। चंपिया है, बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो रोशनी, न चिराग न चूल्हे में आग। बात क्या है। नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा बिरजू मोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या। अरे अभी तो
लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी, चंपिया है, उठती क्यों नहीं, ले धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा सा झब्बा झोपड़े के उस सारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू माँ उठकर उस सहारे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुस गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा, अभी अभी राम के बाबू की समनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है, पंचसी तट में खोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसते हुए बिरजू के माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टूट जा रहा था, अपने खेत में धान देकर आंखें जुड़ गईं। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे, क्या हुआ, डांटती क्यों है? वान के पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन है ये लोग, बस हम दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपे ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ भैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान दिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, माँ भरे सुर में बोली बिरजू की माँ, खाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती है। वाह खूब हो तुम लोग, वाह खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला, गाड़ी वालों को भी बैल की कभी जरूरत होगी? पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना लेती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खेलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी। चंपिया जरा घायलसार से खड़ी होकर भवानी फुआ को आवाज दे तो, ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, फुआ को क्यों गुहारती है, सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वालों को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी को लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांसती खांसती आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन वासन, सो रात भर के लिए यहाँ तम्बाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठ कर जा सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोलकर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वाह है सगवाइन राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बा भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलाने ली। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मालेटरी टोपी, सिर पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से ही, बेचारा मत कहो मैया, खूब बेचारा है। अब चंपिया कहे चहकने लगी, तुम क्या जानो, कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का, ही। बिरजू के टूटे दूध के दांत की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिए, हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा डाल फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालोगी? जब तक दोनों बैलदार घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटें, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की बांधने लगा। बिरजू माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। हूँ, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके हो रहेंगे? पूर्णिमा की चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूप का मंगटिका पहना है। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की।
गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ के देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, जंगी भाई काहे कन्नारोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो जंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है बेचारी, आजा जल्दी। बगल की झाड़ी से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खबास का है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट की झुरकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। ठठार हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहों को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकलकर कहा, खा ले कर सिमराहा के सरकारी कोप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों की बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों में धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी के पतों ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी के पतोहू। ये चारों ही तो गांव में वैको का गीत गाना जाती हैं खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई है। चारों ओर गौने की साड़ी की खसमसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे में मंगटिके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे, जहां भूल जाएगी बगल में तो मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को लकारा, चल भैया और जोर से गारे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी के पतों ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ जंगी की पतोहू की ओर देख धीरे गुनगुना रही है, वह भी कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी में एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। कहानी समाप्त हुई।